Very good evening, students and my dear friends, my relatives. Hope you will be all healthy. God bless you all. Today I am here again. My name is Shalini Bhatia and daily I give you one video regarding English content. Sometime I give you grammar things and grammatical things. Sometime I give you content, some structures which help you in speaking English smartly and fluently. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम हिंदी में तो बोल लेते हैं बट वो शब्द हमारे जब व्हेन वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश दैट टाइम दे डोंट कम इन अवर माइंड. सो आई गिव यू डेली these type of structures so that you may speak smartly to make you speak out. It is my desire that you may speak out fluently and smartly in smart English. देसी इंग्लिश तो सब बोल लेते हैं. Okay, so look at the board. Today I brought some structures. Very first I gave what is the there to. What is there to? इसमें क्या बात है. कभी कभी आप कहीं पर जाते हैं तो आप बोलते हैं इसमें हंसने वाली क्या बात है या इसमें रोने वाली क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, या इसमें खुश होने वाली क्या बात है. तो लाइक दिस. तो स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट इज़ देयर टू. इट इज़ वेरी इजी प्लस वर्ब. ये वन लिखा है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स इफ देयर आर. कुछ अगर वर्ड्स होती हैं सेंटेंस के लास्ट में यू कैन ऐड. तो एग्जाम्पल आर हेयर. इसमें पूछने वाली क्या बात है. व्हाट इज़ देयर टू आस्क. वेरी इजी टू मेक. बनाना भी बहुत आसान है. देखिए व्हाट इज़ देयर टू यू हैव टू राइट. दिस इज द स्ट्रक्चर. पूछने के लिए आता है आस्क एंड पुट द क्वेश्चन मार्क. इसमें रोने वाली क्या बात है. व्हाट इज़ देयर टू वीप. वीप मीन्स रोना. इसमें हंसने वाली क्या बात है. व्हाट इज़ देयर टू लाफ. वेरी इजी. यू हैव टू राइट द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकॉज टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आता है. जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी पुट विद द टू दैट बिकम्स इन्फिनेटिव है ना. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. टू के साथ आता ही फर्स्ट फॉर्म है. इसमें रोने वाली क्या बात थी. इट इज पास्ट. देन यू विल चेंज हेयर हेल्पिंग वर्ब. हेयर आई हैव रिटन इज. What was there to weep? Okay, according to past tense आप यहाँ पर was लगाएंगे. What was there to weep? Weep माने रोना. इसमें रोने वाली क्या बात थी. तो this is the structure. What is there to? Second is voice is low. When you talk to someone, आप बात करते हैं किसी से, किसी की आवाज़ आपको कम आ रही है एंड कोई प्रोग्राम चल रहा है उसकी आवाज़ कम आ रही, तो आप हिंदी में बोलते हैं कि आवाज़ कम आ रही थी, मैं सुन नहीं सका, या तुम्हारी आवाज़ कम है, या क्या मेरी आवाज़ कम आ रही है. तो दिस इज फॉर दिस स्ट्रक्चर व्हाट वर्ड वी विल पुट हेयर. वॉइस इज लो. आ रही है से आप सोचेंगे कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो कमिंग लो. नो. कम आ रही है के लिए लगेगा वॉइस इज लो. रूल है इसका पजेसिव एडजेक्टिव प्लस वॉइस. वॉइस तो लगाना ही है आपको. देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली एंड देन लो. सॉरी सी. अब आप पूछेंगे व्हाट इज पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, हर. दीज आर पजेसिव्स क्योंकि ये नाउन के साथ हैं. वॉइस क्या है यहाँ पर, नाउन. तो जो नाउन को मॉडिफाई करेगा दैट इज एडजेक्टिव. तो पजेसिव एडजेक्टिव. ओके. तो एग्जाम्पल इज हेयर. उसकी आवाज़ कम आ रही है. हिज और हर. उसकी में कोई भी हो सकता है जेंडर, मेल और फीमेल. दैट्स व्हाई आई रोट हेयर बोथ. हिज वॉइस इज लो, हर वॉइस इज लो. उसकी आवाज़ कम आ रही है के लिए कमिंग लो, या हिज वॉइस इज नॉट कमिंग, दैट इज रॉन्ग. हिज वॉइस इज लो. इजंट इट. तुम्हारी आवाज़ कम आ रही थी. योर वॉइस, दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव. देन वॉइस वॉज लो बिकॉज इट इज पास्ट. आ रही थी के लिए वहाँ पर वॉज लगाएंगे. मेरी आवाज़ कम आ रही थी क्या. Was my voice low? किसी से आपको पूछना है कि मेरी आवाज़ कम आ रही थी, तो इंटरोगेटिव में वी पुट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस इन द बिगनिंग. हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर लगाते हैं. तो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस. तो was my voice low है ना. यहाँ कमिंग नहीं लगाएंगे. तो वॉइस इज लो आप यूज़ करेंगे इन योर स्पीकिंग. एंड थर्ड वन इज इन अ वाइल. थोड़ी देर में. कभी कभी आप बोल देते हैं कि मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, या मैं थोड़ी देर में सोऊंगा, या मैं थोड़ी देर में स्टडी करूंगा, लाइक दिस. तो रूल इज हेयर सेंटेंस प्लस वेट.
दिस इज प्लस इन अ वाइल, ये स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे. देन फर्स्ट इन द बिगनिंग यू विल पुट द सेंटेंस, देन इन अ वाइल इन द लास्ट. और ये इन अ वाइल है क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि आप कब करेंगे कोई काम, जो भी वर्ब आप करेंगे थोड़ी देर में करेंगे, तो वो इन अ वाइल जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना. तो एग्जाम्पल इज हियर, मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा. आई विल हैव मील इन अ वाइल, या आई विल ईट मील इन अ वाइल. हैव या ईट में से आपको यू हैव टू यूज ओनली वन. आई विल हैव मील इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, तो वो जो वर्ब होगा वो एक्शन कब लेगा? इन अ वाइल, थोड़ी देर में. दैट्स वाई इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. मैं थोड़ी देर में बाजार जाऊंगा. आई विल गो टू मार्केट इन अ वाइल. सिंपली आई विल गो टू मार्केट आपको पता है, एंड यू पुट हेयर शैल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू रूल, बट विल इज इन द फैशन एंड विल वी यूज इन स्पीकिंग. विल को ही यूज करते हैं. दैट डे आई टोल्ड यू दैट शैल हैज बिकम ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब इट इज आउट ऑफ फैशन. रूल के अकॉर्डिंग यूज करना है, बट वी यूज विल. एंड ऑब्लिक आई एम राइटिंग हियर शैल ऑल्सो. I will go to market in a while or I shall go to market in a while. When we want to anything definitely, तब हम I के साथ will ही लगाते हैं. थर्ड इज अभी बारिश हो रही है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ इट इज रेनिंग. देखिए वेदर के लिए इट लगाते हैं. नाउ इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूअस है, तो बारिश हो रही है. देन पुट कॉमा, वी शैल स्टडी इन अ वाइल, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. आई हैव रिटन हियर शैल अकॉर्डिंग टू ग्रामर. Okay, now some sentences are there of daily use. How is the weather today? आज मौसम कैसा है? You can ask someone. किसी से आप बात कर रहे हैं फोन पर, तो आप पूछ सकते हैं कि आज मौसम कैसा है. How is the weather today? It rained heavily yesterday. कल बहुत तेज बारिश हुई. It rained. It तो आता ही है, weather को हम डिनोट करते हैं it से, because it is yesterday लिखा है यहाँ पर, तो सेकेंड फॉर्म it rained heavily. और कैट्स एंड डॉग्स भी लिख सकते हैं. कैट्स एंड डॉग्स भी दे दिया था आपको हमने. इट रेन्ड हैविली येस्टरडे, कल हुई थी. दैट्स वाई इट इज पास्ट. इट इज लाइकली टू रेन टुडे. जहां पर संभावना होती है वहां पर हम ये फ्रेज यूज करते हैं, आज बारिश होने की संभावना है, तो इट इज लाइकली टू रेन टुडे. इट इज इन द स्मार्ट इंग्लिश. एंड वन मोर एक्सप्लेनेशन इज देयर, इट मे रेन टुडे. पॉसिबिलिटी जहां होती है, इट मे रेन टुडे. I am kneading the dough right now. Kneading the dough, knead माने आटा के गूंदने के लिए नीड बोलते हैं, KNEADING. एंड डोह जो आटे को गूंद कर उसका जो डोह बनता है उसको बोलते हैं डोह. तो आई एम नीडिंग द डोह राइट नाउ, मैं अब आटा गूंद रही हूँ. तो आप नीडिंग द डोह को इन सो मैनी सेंटेंसेज यू कैन यूज. लेट मी नीड द डोह, मुझे आटा गूंदने दो, है ना. I have kneaded the dough. Second form of the need is needed, KNEAD and ED. उसके साथ में ED, needed. तो I have kneaded the dough, मैंने आटा गूंद लिया है, या I have kneaded the flour. तो these are the sentences of daily use. And daily your mom बोलते होंगे आपकी ममा ये सेंटेंस कि मैं आटा गूंद रही हूँ, या फिर आपके घर में जो भी फीमेल्स हैं वो भी बोलते होंगे. और दीज आर द स्ट्रक्चर्स, दे आर ऑफ डेली यूज. व्हाट इज देयर टू, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है. एंड द सेकेंड वन इज वॉइस इज लो, है ना. एवरी टाइम वी स्पीक इन अवर लैंग्वेज एंड दैट इज डिफरेंट कि वी स्पीक इन हिंदी, बट आई गिव यू ऑल दीज स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश सो दैट you may speak smartly and fluently. To make you speak out, I gave these structures. So please go through all these structures and use in your language with your parents, with your siblings and with your relatives, with your friends. Then you will be able to speak fluently. आपको practice तो करनी ही पड़ेगी. Practice makes a man perfect. So that's why start practicing daily and use in your conversation. And don't forget to subscribe my channel. God bless you all. Converse with each other. Then you will be able to speak. Bye children.